हम कोई भी कंप्लेंट अपने प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या पार्षद हो या सांसद जी के पास लेके जाते तो हमारी कहीं भी नहीं सुनी जाती। आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की, अच्छी की है और उन्होंने किया कुछ काम, जैसे हमें बस में फ्री, एजुकेशन में अच्छा काम किया उन्होंने, जो सराहनीय है। कोई नेता कोई काम का नहीं है, अपना काम हुआ भाड़ में जनता। बीजेपी चाहे कह रहेगा, वो कांग्रेस भी कह रही है कि भाई 400 यूनिट फ्री करेंगे, 2500 रुपए देंगे, लेकिन ये सब इलेक्शन के टाइम ये जुमला क्यों होता है? पहले आया था जब कोरोना काल, दीपक सिंघल ने बंटवाया था रोटी दाल, न सड़क ठीक ठाक, न पानी गंदा आता है। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार से जनता को लुभाने में जुट गई हैं। आइए जानते हैं किस पार्टी का चुनावी वादा कितना असरदार है और किस पार्टी के चुनावी वादे पर जनता अपना विश्वास जताती है। इस समय मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र के चित्रा विहार इलाके में। यहाँ के जनता की क्या राय है, यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, आइए हम जानते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके भरोसे को समझते हैं कि वो किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। सबसे पहले ये इस एरिया को बताइए, कौन सी एरिया है? ये सबसे पहले ये हमारा विश्वास नगर विधानसभा के अंदर चित्रा विहार आता है। और यहाँ के मूलभूत समस्याएं क्या है? समस्या यहाँ पे है कि यहाँ पे नालियाँ टूटी हुई है और जो आपका शौचालय की हालत बहुत खस्ता है और यहाँ पे लोगों पे रोजगार नहीं है, बच्चे और क्या कहता है यहाँ पे चरस गांजा बिकता है। अच्छा। वो सारी चीजों, नशा पत्ती। अच्छा, ये बताइए मिलता कहाँ है ये चित्रा बिहार में ही मिलता है, इसी जगह मिलता है। यहाँ से बच्चे भी खरीद ले रहे हैं। इन कारण यहाँ जो बच्चे हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे और असामाजिक तत्व बहुत सारे ज्यादा है यहाँ। असामाजिक तत्व मतलब क्या? चोरी चमारी? हाँ, ये सारी जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो क्या करेगा, यही सारी चीजें करेगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी कंप्लेंट अपने प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या पार्षद हो या सांसद जी के पास लेके जाते तो हमारी कहीं भी नहीं सुनी जाती। कौन है आपका विधायक? ओम प्रकाश जी? ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे विधायक। गए हैं आप ये सारी समस्या लेकर? बिल्कुल गए। सुना आपने उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिर्फ उन चीजों को हमने लिखित रूप में भी दिया, उन्होंने रख लिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। जी, जैसा कि आम आदमी पार्टी सरकार जो भी कार्य करना चाहती है उनकी शक्तियों को कम किया गया। कोई भी एक छोटा सा, अगर मैं बताऊं, छोटा सा एक टेंडर भी पास करवाना है तो बिना एलजी के नहीं हो रहा, मंजूरी से नहीं होता। तो इसीलिए वो काम करने की नीति से आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन जो बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो नहीं करने देती। अच्छा, दीपक सिंघल जी को लेकर क्या आपकी राय है? कैसे नेता है? दीपक सिंघल जी बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीच में आते रहे हैं और वो नहीं जीते हैं तब भी आते हैं और कभी भी अगर उनके लायक जो काम होता है हम अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो जरूर वो सुनते हैं दीपक सिंघल जी। तो हाँ जी, कोरोना काल का भी बता दो। कोरोना काल में उन्होंने पूरे, जब तक लॉकडाउन रहा, उन्होंने यहाँ गरीबों के लिए खाना भिजवाया और 2 टाइम खाना भिजवाते थे और समय समय पर जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वो आते हैं और अपना सहयोग देते हैं। चुनाव है तो उसी को लेकर के हम आप सबके सारे जनता के दिल में क्या है, उनकी नाराजगी क्या है, उन कितना संतुष्ट हैं पिछले सरकार से लेकर के, हम यही जानने आए हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि अब उनके क्या मांगे हैं, उनकी समस्याएं क्या है। हमारे ना एक बात बता, पहले दिल्ली जैसे हमारे केंद्र सरकार के वो है, सुनिए मेरी बात, इसमें जैसे हमारा ये होना चाहिए, अगर हम मुख्यमंत्री या हम पार्टी से हम इलेक्शन यहाँ पे लड़ते हैं ना, तो जो पार्टी यहाँ दिल्ली में जीतती है ना, रूल तो उन्हीं को लेना चाहिए। क्यों? अभी एलजी, अभी ये जो दोनों उसमें हो रहा है कि हमारे केंद्र में हमारा बीजेपी है और हमारे यहाँ पे दिल्ली में हमारे ये आम आदमी पार्टी है, तो इन दोनों में क्या होता है कि वो ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, कि वो करने नहीं दे रहे, ये बोलते हैं ये नहीं करने देते। हम ये चाहते हैं अगर दिल्ली में अगर हमारे यहाँ पे हम जिसको हम चुन के लेके आते हैं वही मुख्यमंत्री हो, वही यहाँ का सर्वे सर्वा हो। अच्छा, हम यही चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम अभी 10 साल में यही देखने को मिली है हमें। केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस चीज को कुछ जैसे हमारे यहाँ बस में फ्री है, ठीक है, वो अच्छी बात है। रोजगार का पैदा करने के लिए यहाँ पे दिल्ली में अगर हमें रोजगार चाहिए, अभी यंगस्टर है, रोजगार बेरोजगारी है, ठेकेदारी में सबको दे दी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दबदबा है यहाँ पे और इसका भी, तो कोई इंडिपेंडेंट कोई नहीं कर पा रहा है इसमें, क्योंकि ये वहां से वजह जैसे 850 मिल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ठेके पे लगा दिया, ठीक है, ठेके पे लगाया
तो उसको 15,000 मुश्किल से मिलते हैं, जो राइट में उसको जैसे 24,000 25,000 मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अच्छा, यानी जो हाँ। वहाँ से नाम अपॉइंटमेंट हुआ हाँ, 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 हाँ। वो काम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। कुछ थर्ड व्यक्ति को लगाते हैं और हाँ, उसको हाँ, आधे हाँ, तो ऐसा। कम पैसे में एमसीडी में आप देख लो, जैसे सरकारी वाले हैं एमसीडी में, आप यहाँ बेरोजगारी इतनी है भैया, यहाँ पे 1,000 रुपए के लिए भी भाग रहे हैं लोग, यानी 1,000 रुपए में भी तैयार हो जाएंगे करने के। क्यों? 1 घंटे का काम है, झाड़ू लगा के आ रहे हैं जी। कहने का मतलब इतनी वो हो गई है यहाँ तो पे। ये लापरवाही आपको एमसीडी में दिखती है और ये जिम्मेदारी नहीं एमसीडी नहीं, कहने का मतलब अगर दिल्ली को इंडिपेंडेंट रखे, कोई भी सरकार आती है हम उनका गिरबान पकड़ सकते हैं, हाँ। चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का हो। अभी ये एक दूसरे पे ट्रांसफर करने वाली बात तो नहीं आरोप होगी। प्रत्यारोप कि भैया वो हाँ, करने नहीं दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो करने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की, अच्छी की है, और उन्होंने किया कुछ काम, जैसे हमें बस में फ्री, एजुकेशन में अच्छा काम किया उन्होंने, जो सराहनीय है, जो हम करेंगे। ठीक है, जहाँ जुगी जहाँ मकान केंद्र सरकार की भी था अरविंद केजरीवाल का, पर जब तक सेंट्रल उसको फंड नहीं करेगी वो कैसे करेंगे दिल्ली का? तो ये तो सेंट्रल की वो है ना, नाकामी है, नाकामी। आज इन्होंने उद्घाटन किया अशोक विहार में, ठीक है, उद्घाटन किया, क्या ये सेंट्रल की थी? ठीक है, वहां पे फीता काटने तुम चले गए, और उसमें झुग्गी झोपड़ी वालों को कितना दिया आपने? 175 समथिंग कुछ वो चाबी दी है ना उन्होंने, और लगा दे कितने करोड़ों का, 450 करोड़ या कितना कुछ ऐसा ही था, मुझे ठीक से फिगर तो, पर उसमें सारी भीड़ किसकी थी? गरीबों की थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग भी अच्छी जिंदगी चाहते हैं, लोग यहाँ पे ज्यादा मजदूर तबके के लोग हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज बांग्लादेश इलेक्शन के टाइम में बांग्लादेशी रोहिंग्या, अरे तुम इतने सालों से सो रहे थे क्या? हमारी देश बेरोजगारी में जा रहा है, दिल्ली बेरोजगारी में कूड़ा बन गया है। जहाँ दिल्ली बोला जाता था हमें दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम में जो काम हुआ था, उसके बाद में रोड उखड़ा, 12 सालों में कोई रोड बनाया तो बता दो आप। वो जो सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है वो भी पॉलिसी कांग्रेस की थी, उसके बाद में वही वो बजट लगा के उन्होंने वो किया, उसमें काम किया है। तो दिल्ली में क्या काम हुआ है बड़ा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिली है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी ये स्कूल ये सब कर रहे हैं, सारा तो कांग्रेस के टाइम में शिलान्यास हुआ था। जितने भी हैं जो अभी वहाँ पे भी मिला है, रोड हो गया, एजुकेशन, साफ सफाई, एजुकेशन, सब कुछ, ये सारे तो दिल्ली सरकार का काम है, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं ना। मैं एक बात बताऊं, आम आदमी पार्टी अपने तरफ से उन्होंने ट्राई किया, ठीक है, उसमें बीच में पंगा करोगे आप। जैसे हमारे एरिया के देख लो, हमारे यहाँ पे बीजेपी काउंसलर का है, बीजेपी एमएलए बीजेपी का है, हमारे सांसद वो बीजेपी का है, तो इस एरिया में क्यों काम नहीं हुआ जी? की बात पहुंचा सकता हूं। हमारी बात आज तक ना पहुंची ना पहुंचेगी। भाई बोलोगे तब नहीं, बोल तो रहे हैं, कोई नेता कोई काम का नहीं है, अपना काम हुआ भाड़वे की जनता। अच्छा, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो मोदी हो, कोई भी हो। आपके विधायक ओम प्रकाश थे, ओम प्रकाश शर्मा जी क्या कोई काम करवाने जाओ, जो उम्र के लिए उम्र बढ़वानी तो वो कहते भगवान तुम्हारी उम्र बढ़ाएंगे। अच्छा, काय का काम कर रहा है, काय का नेता है, सुनते ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। तो क्या लगता है अब आपको, आप किसको अब ला रही हैं सरकार में? या आगे नहीं धोएंगे। कोई नेता ही क्या, कोई सरकारी ना है तो सबसे बढ़िया है। बिना सरकार का कैसे चलेगा? बिना सरकार के आएगी तो केजरीवाल आएगा, वरना कोई आएगा ही नहीं। केजरीवाल, हाँ, दीपक सिंघल जी क्या हाल है? बढ़िया हाल है, अच्छे नेता है। और क्या, ठीक है। सुनते हैं आपकी समस्या? क्यों नहीं सुनते, सब सुनते हैं। कामराम भैया, हाँ जी भैया, ठंडी बहुत है, हाँ जी, एकदम बढ़िया जैकेट पहने हैं। हाँ जी। चुनाव का क्या माहौल है? भाई चुनाव का हमें नहीं पता कोई माहौल। अरे क्यों, चुनाव आ गया है, मैं वोट न्यूज़- देंगे कि नहीं? मैं भाई वोट डालता हूँ, जाके टाइम पे देख लेता हूँ कौन किसको देना है। मैं ना चुनाव का माहौल का पता मुझे, ना मैं टीवी देखता हूँ ना न्यूज देखता हूँ, मुझे कभी ये भी नहीं पता चुनाव है कब। फिर भी आप जानेंगे नहीं हमारा नेता कौन है, हमारी बातें को सुनेगा, भाई, हमारे मुद्दों को समझेगा। माहौल चलेगा, कोई नेता आएगा गली में तो आएगा। कोई नेता नहीं आ रहा, मैं देख तो रहा हूँ पोस्टर लगा हुआ दीपक जी का। तो गली में हमारे अभी तक कोई नेता नहीं आया अरे भाई। कह तो रहे हैं लोग, अभी कल ही आए थे दीपक सिंघल जी। भाई मैं इधर का नहीं हूँ, कहाँ का है? की बात कर रहे कौन से हैं मोहल्ले? हम, बात कर रहे हैं गीता कॉलोनी की। गीता कॉलोनी, हाँ। विश्वास नगर में ही आता? हाँ, नहीं विश्वास नगर में आता। कौन सी? हमारा गीता कॉलोनी आता है, उसमें कौन है हमारा विधायक? कृष्णा नगर कृष्णा में। कौन है विधायक वहाँ के इसमें? बग्गा जी। अच्छा, बग्गा जी का एरिया। तो वहाँ क्या कंडीशन है? वहाँ अभी तो फिलहाल ठीक नहीं है भाई, बग्गा जी की कंडीशन तो ठीक नहीं है। क्या मुद्दे हैं वहाँ, क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्या है, सड़कों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं सड़कों को लेके जो समस्या, और जो आम पब्लिक का जनमानस के जो काम है, हितों के काम होने चाहिए वो होने चाहिए, वो नहीं हो रहे कुछ। बग्गा जी का कैसा रिकॉर्ड रहा है, या बग्गा जी का अभी तो फिलहाल तो हमारे क्षेत्र में, जो हम अपने पर्सनल बात करूँ अपने क्षेत्र की,
तो वहाँ पर काम नहीं कौन सा क्षेत्र? सड़क हमारा रानी गार्डन क्षेत्र, कौन सा? रानी गार्डन क्षेत्र। रानी गार्डन। अच्छा बताइए, आपके एक महीने की बिजली बिल कितनी आ जाती है आपके घर की? सुनो, वो तो यूज करने की बात है। जैसे मैं फिर भी गर्मियों में अगर मैक्सिमम कितना जाता देखो, है? गर्मियों में कम से कम 4000-3500 रुपए के एक बंदे का, जैसे कि फ्री होने के बाद भी? जी हाँ, सबर्सियल। और पहले कितना आया करता था? पहले तो 300-400 ऐसे आता था, पहले का मतलब कितना पहले? जब फ्री नहीं हुआ कांग्रेस के टाइम में। जब फ्री नहीं हुआ था उसके? ना, कांग्रेस के टाइम में। तो कांग्रेस तो ये तो चाहे फ्री हो ना हो, कोई इनका इतनी आ रहा बिल। बाकी कांग्रेस के टाइम में देखो, कोई हमें नहीं कांग्रेस से वो से लेना, लेकिन जो बात मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं, कांग्रेस के टाइम में वो 300-400 का बिल आता था। 2100 रुपए सरकार के बजट के पास है, सरकार की आमदनी है अपनी, सरकार की जैसे अदर सरकार दे रही है। वो तो बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। 3100 रुपए हम देंगे तो कहाँ देगा? गला घोट के? गला घोट के क्या? सरकार का अपना पैसा होता है, सर इनकम टैक्स आती है। और भी ऐसा है, देखिए, ये जो चाहे बीजेपी चाहे कह रहेगा, वो कांग्रेस भी कह रही है कि भाई 400 यूनिट फ्री करेंगे, 2500 रुपए देंगे, लेकिन ये सब इलेक्शनिक टाइम ये जुमला क्यों होता है पहले? अच्छा। अभी देखिएगा, आम आदमी पार्टी का कितने दिन हो गया इनको, कई साल, मतलब 11 साल तो ही गए होंगे। हाँ, इससे पहले क्यों नहीं इन्होंने जितना वादा किया था पिछले चुनाव में, क्या उतना पूरा किया कहीं केजरीवाल जी ने? वो बात ठीक है, जैसे उन्होंने 200 यूनिट बिजली के लिए कहा था, फ्री किया। जी हाँ, तो बस की यात्रा फ्री करने के लिए बोला था, फ्री किया। हाँ, वो सब किया। बुजुर्गों को लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया था, फ्री किए, कहे थे फ्री किए। वो बात ठीक है, वो भी करा उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक फ्री है आपके एरिया में? मोहल्ला क्लिनिक, नहीं, साफ सफाई? साफ सफाई तो है, ऐसे ही है, साफ सफाई हमारी झुग्गी झोपड़ी। तो आप बताइए, इस एरिया का अहम मुद्दे क्या है, क्या परेशानी है? परेशानी तो आइडिया क्या, हम अपने जहाँ रहते झुग्गी झोपड़ी उसी को बताएंगे। हाँ, बताइए क्या है? नाला वाला जाकर देखिए कितना गंदगी है, शौचालय हमारा कभी कभी इतना जाम लग जाता है, तो पब्लिक इतना पानी भर जाता है। यानी शौचालय की बड़ी बहुत किल्लत है। जी, बहुत उसकी बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा समस्या है। और ये बताइए कि ओम प्रकाश जी यहाँ के जो है एमएलए हैं बीजेपी से, हाँ, नहीं आते कभी, नहीं कभी नहीं आते। ना, उनका कुछ काम ना, कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा। अभी आम आदमी पार्टी से दीपक जी को टिकट दिया गया है। जी। दीपक सिंगला, उनका कैसी छवि है, उनके लेकर क्या तो अभी वो भी आ रहे, ठीक है बंदा से। कल आए थे वो, कल उनका दौरा था यहाँ का। कल? हाँ, क्या कुछ कह के गए आप वादा करके गए हैं कि भाई हम शौचालय हम सही करवाएंगे। अच्छा, आप करवाएंगे जब भरोसा है आपको, करवा देंगे? हाँ, भरोसा है, बंदा करने वाला है। अच्छा, हाँ, कर देगा। खाना बंटवाया आया था जब कोरोना काल, तो दीपक सिंघल ने बंटवाया था रोटी दाल 2 महीने तक, सबने खाया। नेता सब एक ही है, या आम आदमी का पार्टी हो, या आम आदमी हो, या कांग्रेस का हो, या उसका भी हो, सारे पार्टी एक ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव है विधानसभा का, क्या माहौल है यहाँ? किसकी लहर है, या आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो देख ही रहे हैं कि गरीबी झेल रहा है लोग और न सड़क ठीक ठाक, न पानी गंदा आता है। अब यही सब मुद्दा है कि अब गरीब बाथरूम में 2-3 दिन पानी नहीं आया बाथरूम में। अच्छा, हाँ, न लेडीज में न जेंट्स में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आता था। बाथरूम गंदा भी रहता है। गंदा भी है। हाँ, बाथरूम बोलो ना, पड़ता रहता था। हाँ, अब आ रहा है ना 2-3 दिन तो। अब 2-3 दिन से कितना परेशान थे लोग। कौन बोला पानी नहीं आ रहा? तुम नहीं थे। पानी बहुत आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है, पानी कितना है? दिल्ली में रहते थे। अरे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं कहाँ को पता है। तो हमने देखा लोगों की नाराजगी कितने बड़े स्तर पर है। यहाँ की मेन मुद्दे जो है शौचालय को लेकर के है। यहाँ आबादी बताई जा रही है 10,000 लोगों की, लेकिन 20 लोगों की सीटिंग है। सुबह सुबह बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं। यही समस्या बहुत बड़ी निकल के आ रही है। वैसे मुद्दे तो और भी हैं, उनके पानी की समस्या है, उनको रोजगार का समस्या है, तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी अपनी बातें अपने समस्याओं को रखा है। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।